नमस्ते, स्वागत है आप सभी के एक नए वीडियो में। और आज हम उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि किसी टॉपिक पे नहीं, वो हमारी एक तरीके से ज़िंदगी की एक समस्या है, एक मानसिक दर्द है, मानसिक समस्या है, जिससे मैं पिछले 3 से 4 वर्षों से जूझ रहा हूँ। तो उस विषय में हमने सोचा कि आप सभी लोगों से सब कुछ शेयर, जहाँ तक मैंने इस समस्या को फेस करके चीज़ों को फेस किया और देखा है, तो मैंने कहा कि अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूँ और आप सभी लोगों से भी जान सकूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं और जो मैंने समस्या अपने मतलब इस फेस की, जो दिक्कतें मैंने अपने इन इस बीमारी के दौरान मेरे को जो दिक्कतें हुई, उन सब दिक्कतों के बारे में हम में बात करेंगे और बताएँगे क्या-क्या समस्या हुई मेरे को। तो आज से लगभग 2 से 3 वर्ष पहले हमको थोड़ी-थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, मानसिक। तो शुरुआत के 2-3 वर्षों में मुझे बड़ा मतलब अजीब-सा लग रहा था। अ, दु वर्ष 1 वर्ष तक, लगभग 1 से डेढ़ वर्ष तक इतना अजीब लग रहा था कि मुझे अच्छा पता भी नहीं चल रहा था। और जब बड़ी अजीब-सी दिक्कत हो, हम डॉक्टर के पास जाएँ, बहुत सारे टेस्ट हुए, बहुत सारी जाँचें हुई, बहुत सारी दवा हुई। अंततः एक डॉक्टर साहब थे, वो यहीं एम्स हमारे यहाँ रायबली के हैं, तो वहीं हम दिखा रहे थे उस समय। तो उन्होंने क्या बोला, कहा कि यार तुमको शारीरिक कोई दिक्कत है नहीं। उन्होंने मेरे को कहा कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया। तो हम मैं घर आया वहाँ से और मैंने सर्च किया कि ये साइकियाट्रिक समस्या क्या है। असल में इसमें मेरे को पेट में कुछ समस्या हो रही थी। पेट में समस्या हो रही थी, ये गैस बनना, पेट ना साफ होना, या फिर लूज मोशन लगना। तो ऐसी दिक्कतें थी शुरुआत में और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यार कि जो टेस्ट हैं वो सब नॉर्मल है, लेकिन ये दिक्कत आ क्यों रही है। तो धीरे धीरे जब जाके मतलब डॉक्टर के पास मैं साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में गया, तो मुझे ये बात पता चली। तब जाके मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया कि मानसिक दिक्कत जैसी कोई चीजें होती है आदमी को। तब तक तो मुझे यही नहीं पता था मानसिक दिक्कत क्या होती। तो धीरे धीरे दवा दवा चली, लेकिन मैंने कुछ दिन साइकियाट्रिक की दवा चला के बंद कर दी। और उसके बाद भी दवा बंद कर दी, कुछ समय तक मैं ठीक रहा। उसके बाद मेरे को फिर से दिक्कत होने लगी, वही उलझन होना, घबराहट होना, इतनी ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई बीच में दवा बंद करने के कुछ समय बाद कि मैं इस स्थिति में नहीं रहता था कि घर से उठ के कहीं घूमने चला जाऊं, या फिर नॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं कर सकता था, इतना समस्या थी। मैं ये समझ लो आप कि 19-19, 20-20 घंटे एक दिन में इतना सोता था। और जब मैं सो के उठूं, तो ऐसे नॉर्मल आदमी, अगर नॉर्मल इंसान है जिसको कोई साइकियाट्रिक समस्या नहीं है, अगर वो घंटे 2 घंटे भी सो लेता है, उसको बहुत अच्छा महसूस होगा, फ्रेश उठेगा तो फ्रेश महसूस करेगा। लेकिन जिन भी लोगों को मानसिक समस्या है, या धीरे धीरे वो जा रहे हैं उस मानसिक समस्या की ओर, तो वो ये महसूस करेंगे, शुरुआत में ये महसूस करेंगे कि उनके जो नींद की क्वालिटी है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। या तो वो व्यक्ति सोएगा, तो देखेगा कि उसे जो है कि सो तो रहा है, लेकिन वो सो के जागेगा तो उसको वो जैसे फ्रेशनेस महसूस होती थी पहले, वो फ्रेशनेस महसूस न, अब वो जब समस्या बढ़ रही है, समस्या उसको होगी धीरे धीरे, तो वो फ्रेशनेस उसको महसूस नहीं होगी। और धीरे धीरे उसको ये समस्या होगी, उसको अजीब सा लगेगा, मतलब किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा उसका। ये बहुत शुरुआती लक्षण है। और भी बहुत सारे लक्षण हैं। वो देखेगा धीरे धीरे उसके जो जो पेट का तरीका होता है काम करने का, उसमें धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। वो धीरे धीरे क्या होगा कि उसको एसिडिटी होगी, और वो डाइजेशन में दिक्कत होगी, कुछ खाएगा तो उसको कहीं पेट में दर्द होगा, या पेट में नहीं दर्द होगा तो भी कब्ज होगा। क्योंकि जो पेट है वो दिमाग से कनेक्टेड है, और दिमाग जो है वो पेट से कनेक्टेड है। तो अगर इसमें से कोई भी गड़बड़ होता है, मेरा अनुभव रहा कि इसमें से अगर दिमाग में आपको कोई दिक्कत है, किसी चीज को पकड़ रखा है दिमाग ने, तो अगर दिमाग में दिक्कत है तो अल्टीमेटली वो पेट पे असर करेगा। और अगर पेट
में दिक्कत है तो अल्टीमेटली वो लेट एंड अर्ली वो आपके दिमाग पर असर आएगा उसका। तो और भी समस्या थी दिमाग में ये समस्या होगी और भी समस्या ये है कि आप धीरे-धीरे मतलब आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। धीरे-धीरे आप जो बाहर जाते थे या पढ़ाई करते थे, उसमें आपका मन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे कम होता चला जाएगा। आपको ये लगेगा कि मुझसे कोई ना बात करे, मैं अकेले रहूँ। अगर आप बात भी करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि आप मतलब बात कर रहे हैं लोगों से। लेकिन इसमें जैसे हमको ये समस्या है तो मैं किसी से बात करूँगा तो वो जैसे वो जो फ़ील आता है, ऐसे कोई बात करते पूरा पूरा फ़ील आता है कि हाँ यार बात हो रही है, मैं प्रेज़ेंट हूँ। तो सबसे खतरनाक सिम्पटम्स में से एक है कि आदमी को ये महसूस होना बंद हो जाता है कि वो कहीं कि वो प्रेज़ेंट है। वो लोगों के साथ बैठ रहा है, बातें कर रहा है। उसको वो करे तो करेगा तो सामने वाले को लगे कि यार ये आदमी नॉर्मल है एकदम। लेकिन जिस व्यक्ति को ये समस्या है, उसको ये महसूस नहीं होगा। वो बात भी करेगा लेकिन वो उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो फीलिंग किसी भी काम से जैसे आदमी खाना खाता है तो उसको फ़ील होता है कि यार मैंने खाना खाया, पेट में गया, कुछ समय के लिए आराम मिलता है। लेकिन जिसको मानसिक समस्या है उसको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। जो एक कहते हैं ना कि वो खाना खाने के बाद आनंद वो धीरे-धीरे उसके जीवन के हर पहलू से वो आनंद घट जाएगा। वो जिएगा तो लेकिन एक मशीन की भांति। तो क्योंकि ये मेरे को पिछले 2-3 साल से था तो मैंने सोचा यार कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। हमारी दवा भी चल रही है यहाँ एम्स है रायबरेली से। तो हमारा आना-जाना रहता है 15 दिन में, 1 महीने में। जाते रहते, दिखाते रहते हैं। तो ये समझ लो कि मैं तो ये कहूँगा कि इट इज़ लाइक अ कैंसर। इट इज़ मोर डेंजरस देन कैंसर। आई हैड टू से लाइक दैट। हम कहना ही पड़ेगा कि ये कैंसर से भी खतरनाक है। तो जिन भी भाइयों को ये समस्या है, वो कमेंट में बताएँ और ऐसा कोई उनके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसको इस तरह की कोई समस्या है या आपसे कोई ऐसी बातें शेयर करता है, तो आप एक इंसान होने के नाते उस बेचारे की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, करें। कोई अगर वो ऐसी बातें आपको शेयर करता है पहली बात तो लोग शेयर करने से डरते हैं लेकिन अगर ऐसी बातें कि आपसे कोई शेयर भी कर रहा है तो ये समझ लीजिए कि उसने कोई किसी ने मतलब कोई आपको खास ही समझ के ये बातें शेयर की है तो आप उसको धैर्य दें और जो भी लोग इस मानसिक समस्या से गुजरे हैं वो जानते हैं कितनी खतरनाक समस्या है कितनी कितनी पीड़ादायक समस्या है वो जो लोग भी इस मानसिक समस्या से कभी न कभी गुजरे हैं या गए हैं इस मानसिक दिक्कतों में, तो वो कभी ज़िंदगी में कभी किसी का मज़ाक नहीं उड़ाएँगे। क्योंकि जिन लोगों ने इसका दर्द देखा है, वो लोग ही बता सकते हैं कि कितना भयानक दर्द है। आदमी मरता नहीं है, लेकिन आदमी जीता भी नहीं है। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य का बहुत हद से ज़्यादा ख़्याल रखें। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखें। क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज़ें हैं। अच्छा जीवन का आनंद आदमी कहाँ से लेता है? दिमाग से लेता है। जब आदमी इन एनी टाइम उसके दिमाग में लड़ाई चलती रहेगी किसी न किसी चीज़ के लिए, कोई न कोई दिक्कत चलती रहेगी, तो आदमी एक मुर्दे की भांति जीता है। तो जो भी लोग इस समस्या से कभी गुज़रे होंगे, तो उनको समझ आएगा कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। जो भी लोग भाई लोगों ने जो भी लोगों ने कभी दवा ली है या फिर उनको क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोस हुआ है तो वो लोग जरूर समझ सकते हैं कि मेरा कहने का क्या मतलब है तो बस यही सब कुछ शेयर करना चाहते थे आप सभी लोग साथ और आशा है उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी आप अच्छा था खराब था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया धन्यवाद